हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान को जो है वो कहने लगती है रौनक की माँ की जो है वो पैर आगे बढ़ा और जो है इस घर में खुशियाँ भी कर दो, आ जाओ अंदर, ऐसा वो कहने लगती है। फिर डॉली और उसकी रौनक की माँ जो है स्वागत करती गायत्री। फिर आलते में पैर रख कर वहाँ पर जो है पैरों के निशानों से डालने के लिए कहती। फिर आलते के पैर रख देती है मुस्कान और फिर दोनों जो है वो घर में प्रवेश कर देते हैं। बाद में डॉली जो है काफ़ी एक्साइटेड होती है मुस्कान के लिए। फिर बाद में डॉली से वो कहती है कि इन्होंने तो शादी में काफ़ी जल्दबाजी कर दी, पर तुम जो है डॉली जल्दी से जाकर इनका कमरा सजा दो। उसकी बड़ी बहन लवली जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती उनकी खुशियों में, क्योंकि वो कहने लगती कि जिसमें पापा खुश नहीं है उसमें हम खुश नहीं है। रौनक जो है वो कहने लगता है गायत्री से कि पापा को सिंह साहब को मनाओ। तब तक वो कहने लगती कि कब तक सिंह साहब कहूँगी, कभी पापा तो कहा करो ने। तभी वो कहता है कि अब हम बड़े हो गए। दूसरी तरफ जो डॉली होती है वो लेकर जाती है कमरे में उस मुस्कान को, खुद के कमरे में, क्योंकि उसका कमरा जो है सजा हुआ नहीं होता और डॉली जो है काफ़ी बड़बड़ करने लगती है। रौनक उसके ऊपर चिढ़ जाता है। रौनक कहता है कि अब बातें ही करूँगी कि जाकर कमरा भी सजाऊँगी। फिर वो चले जाती है। दूसरी तरफ सर जी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि मुझसे तू कभी नहीं जीत सकता और एक कोठे वाली मेरी घर की लक्ष्मी कभी नहीं बन सकती, ऐसा वो कहने लगता है। वहाँ का आईना जो है वो तोड़ देता है गुस्से में आकर। तभी मुस्कान जो है आवाज़ों से डरने लगती है। तभी रौनक कहता है कि थोड़ा मतलब भूचाल आया है तो आवाज़ तो होंगी ना, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। फिर बाद में एक नौकर वहाँ पर आता है, रौनक को कहता है कि तुम्हें जो है वो बुलाए है सिंह साहब ने। फिर वहाँ पर जो है रौनक चले जाता है और कहता है कि क्या बात है, आज बाप को कैसे बेटे की याद आ गई। तभी रौनक को कहने लगता है सर जी कि क्या मजाक है बचवा, एक कोठे वाली घर की मतलब लक्ष्मी कभी नहीं बन सकती और मंदिर के थाल में, आरती के थाल में कचरे को नहीं सजाया जाता। तो ये क्यों नहीं समझ सकता, वो कोठे वाली है, घर की जीनत कभी नहीं बन सकती, ऐसा वो कहने लगता है। उसके लिए जो है कोठे के दरवाजे खुलते हैं, घर के नहीं, ऐसा वो कहने लगता है। फिर रौनक कहता है कि ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं मुस्कान को वापस से कोठे पर भेज दूँ, तो ठीक है, मैं मुस्कान को वापस से कोठे पर भेज दूँगा, पर मेरी उससे पहले एक शर्त है, ऐसा वो कहने लगता है। तुम माँ को सब सच्चाई बता दो कि तुम क्या कर रहे थे और वो मुस्कान कौन है, और तुम्हारी पूरी सच्चाई माँ को बता दो। मैं अभी मुस्कान को कोठे पर भेज दूँगा। जैसे तुमने अपना नकली चेहरा इस घर में बनाए रखा है ना, तो वैसे ही मैंने ये नकली शादी की है। मैंने और मुस्कान ने शादी नहीं की है। अगर मैं सच बोल दूँ सबको तो तुम मतलब सब माँ को पहले सच बताओ, फिर मैं सच बता दूँगा। फिर रौनक सोचने लगता है कि मुस्कान से उसने कैसे डील की थी। हनुमान को जो है उसने शादी का सामान लाने भेजा था और फिर मुस्कान से उसने बात की थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। तभी मुस्कान ने उससे कहा था कि शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। फिर वो माता रानी के सामने से जो 2 पुष्प मतलब फूल के हार थे उसने लेकर आया था और एक मुस्कान को दे दिया था और एक खुद ने अपने हाथ से पहन लिया था। यानी मुस्कान से वो नकली शादी करने के लिए कह रहा था। मुस्कान उसे मना कर रही थी शादी करने के लिए कि शादी कोई मतलब खेल नहीं है और ये तुम क्यों करना चाहते हो। फिर उसने कहा कि सिंह साहब जो सर जी बनकर घूम रहा है, उसने मेरे माँ को, देवी समान माँ को जो है बस धोखा दिया है आज तक। उसका असली चेहरा जो है मेरे माँ के सामने लाना है और इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे मम्मा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें सुरक्षित रखूँगा। तुम जो है मेरे साथ में सुरक्षित रहूँगी, ऐसा उसने मुस्कान को कहा था। मुस्कान पहले बात नहीं मान रही थी, फिर उसने समझाया उसे। मुस्कान को कह रहा था कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, अभी मेरे साथ देने की बात आई तो तुमने ऐसा किया। वैसे मैं तुमसे डील कर रहा हूँ, तुमसे सच में शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ बात जो है उसे याद आती है। कोठे वाले से कभी शादी नहीं की जाती, डील की जाती है, ये भी बात उसने कही थी। फिर मुस्कान इमोशनल हो गई थी। बाद में वहाँ से सिंदूर की डब्बी वो लेकर आया था और कह रहा था उससे कि लो अपने मांग में सिंदूर भर दो। तभी मुस्कान मना कर रही थी और मुस्कान कह रही थी कि मांग में सिंदूर बस पति भरता है। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि जो कोठे में नाचने वाली होती है उनकी मांग कभी भरी नहीं जाती, ऐसा वो कहने लगता है। उन्हें बस खरीदा जाता है, उनके साथ में डील की जाती है। मुस्कान कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया आज तक, मैं कोठे में थी पर मैंने मेरे अस्तित्व को कभी नहीं बेचा। तुमने समझ क्या रखा है मुझे खरीदने वाले में और मुझसे डील करने वाले में, मतलब तुम में और उनमें कुछ फ़र्क
फर्क नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, बस मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें सब दूंगा। फिर वो कहती है तुम मुझे कहते कि ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँ तो मैं रह जाती, पर तुमने ये मतलब ठीक नहीं किया। तभी वो कहता है कि समझने की कोशिश करो, मेरे माँ के सामने जो है वो सच्चाई मुझे लानी है। तुम मेरी मदद करूँगी क्या? इस क्षेत्र के मैदान में उतर कर तुम्हारी मम्मा को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी सुरक्षा भी करूँगा और मेरे माँ के सामने मेरे बाप का जो है चेहरा लाऊंगा। तभी मुस्कान जो है राज़ी हो जाती है। वो कहती है कि दो माँ को बचाने के लिए मैं ये सब कुछ करूँगी, यानी एक राक्षस का सच सामने लाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मुस्कान ने खुद के हाथ से खुद के मांग में जो है सिंदूर भर लिया था और वरमाला भी जो है उसने पहन ली थी। उतने में उसका दोस्त आ गया था हनुमान। फिर वो कहता रहा था कि नानी को ये बात फैला दो, मैं सर जी के पास जाता और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता। प्लीज़